यूक्रेन ने 117 ड्रोन हमलों से रूस भी हैरान, लकड़ी के बक्सों में छिपे ड्रोन्स ने दिया S-400 को भी चकमा। टोटल 43 लाख के 117 FPV ड्रोन से यूक्रेन ने कर दिया रूस का $7 बिलियन का भारी भरकम नुकसान। अब पुतिन ने यूक्रेन को ठोकने अपनाया भारत का अचूक तरीका। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से रूस ने किया जवाबी हमला। ब्रह्मोस जैसी घातक इस्कंदर मिसाइल ने बरपाया यूक्रेन में कहर। अमेरिकी पेट्रियट भी हो गया फेल, ट्रंप भी हैरान। पाकिस्तान में घुसकर ब्रह्मोस से सबक सिखाने वाली भारत की धाकड़ रणनीति का लोहा अब रूस क्यों मानने पर हुआ मजबूर? क्या भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम जिसने पाकिस्तानी ड्रोन्स को धूल चटाई थी, रूस के पास होता तो तस्वीर कुछ और होती? दोस्तों, आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां युद्ध के तौर तरीके हर पल बदल रहे हैं। वो दिन गए जब बड़ी बड़ी तोपें और विशाल सेनाएं ही जीत की गारंटी होती थीं। आज एक छोटा सा चालाकी से इस्तेमाल किया गया हथियार भी दुश्मन को घुटनों पर ला सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें हाल ही में देखने को मिला, जब भारत ने अपने पड़ोसी पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों का जवाब ब्रह्मोस मिसाइल से दिया था। भारत ने जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा, कैसे एक बेहद सुनियोजित, तेज और सटीक कार्रवाई से दुश्मन के होश उड़ा दिए गए। ये वो कार्रवाई थी जिसने साबित कर दिया कि नया भारत अब चुप बैठने वालों में से नहीं, बल्कि घर में घुसकर जवाब देने में विश्वास रखता है। भारत की इस बेखौफ और धाकड़ रणनीति ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया था। अब आलम यह है कि रूस, जो खुद एक महाशक्ति है, भारत की उसी युद्ध नीति को देखकर शायद पछता रहा होगा। अगर रूस ने यूक्रेन के साथ शुरू हुए संघर्ष में भारत जैसी तेजी और प्लानिंग दिखाई होती तो शायद ये लंबा खिंचता युद्ध कब का खत्म हो गया होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आयत, अब रूस ने भी भारत का वही किलर तरीका यूक्रेन पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और ये कदम रूस ने तब उठाया है जब यूक्रेन ने एक ऐसी हिमाकत कर डाली जिसने रूस को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। यूक्रेन ने रूस में लगभग 4000 किलोमीटर अंदर घुसकर अपने ड्रोन्स के जरिए रूस के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस को निशाना बनाया। खबरें तो यहाँ तक हैं कि इस हमले में रूस के 40 से ज्यादा लड़ाकू जेट्स और बॉम्बर्स को या तो तबाह कर दिया गया या उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की इस गुस्ताखी के बाद रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पुतिन का पारा चढ़ा हुआ है और अब रूस यूक्रेन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है, बिल्कुल भारतीय अंदाज में। यूक्रेन ने जिस तरह रूस के ही कुछ गद्दारों के साथ मिलकर मालवाहक ट्रकों के नीचे ड्रोन्स को छिपाकर रूस की सीमा में भेजा और फिर उन्हें रिमोट से एक्टिवेट करके इस विनाशकारी हमले को अंजाम दिया, उसने रूस को शर्मिंदा भी किया है और क्रोधित भी। इसके बाद रूस ने वही किया जो भारत अपने दुश्मनों के साथ करता आया है, एक करारा जवाब। रूस ने ब्रह्मोस की ही सगी बहन कही जाने वाली अपनी सबसे घातक मिसाइलों में से एक इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन पर ऐसा हमला बोला है कि यूक्रेन थर्रा उठा है। और सबसे बड़ी बात, इस इस्कंदर मिसाइल का सामना करने में यूक्रेन को अमेरिका से मिला पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। इससे साफ है कि रूस भी अब भारत की युद्ध कला, भारत की उस अचूक रणनीति का लोहा मान चुका है और इसका जीता जागता उदाहरण अब यूक्रेन के युद्ध के मैदान में देखने को मिल रहा है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब परत दर परत खोलते हैं इस पूरे सनसनीखेज मामले को और जानते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन के उस दुस्साहसी ड्रोन हमले की जिसने रूस के सुरक्षा तंत्र में सेंध लगा दी। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ये पूरा ऑपरेशन किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म जैसा था। यूक्रेन ने लगभग 117 फर्स्ट पर्सन व्यू यानी FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ये छोटे, हल्के और बेहद घातक ड्रोन होते हैं जिन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जाता है और इनमें लगे कैमरे से ऑपरेटर को ऐसा महसूस होता है जैसे वो खुद ड्रोन में बैठकर उड़ रहा हो। इन ड्रोन्स में विस्फोटक और हाई डेफिनेशन कैमरे फिट किए गए थे। असली चालाकी तो इन्हें रूस के अंदर पहुंचाने में थी। इन ड्रोन्स को खास तौर पर बनाए गए लकड़ी के बड़े बड़े बक्सों में इस तरह से सेट किया गया कि वे किसी आम माल की तरह लगे। फिर इन बक्सों को ट्रकों पर लादा गया। ये ट्रक, जिनमें ये विनाशकारी ड्रोन छिपे थे, खुफिया रास्तों से शायद रूस के ही कुछ भ्रष्ट अधिकारियों या गद्दारों की मदद से रूस की सीमा के अंदर पहुंचा दिए गए। और हैरानी की बात यह है कि ये ट्रक रूस के 5 अलग अलग एयरबेस के काफी करीब तक पहुंचने में कामयाब रहे। जब ये ट्रक एयरबेस के आसपास सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच गए तो यूक्रेन के ऑपरेटर्स ने रिमोट कंट्रोल के जरिए इन ड्रोन्स को लॉन्च कर दिया। ये ड्रोन्स कम ऊंचाई पर उड़ते हुए बेहद तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़े। इन्होंने रूस के सबसे आधुनिक माने जाने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे दिया। S-400 सिस्टम आमतौर पर बड़ी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को डिटेक्ट करने में माहिर है, लेकिन शायद इन छोटे, तेज और झुंड में आते ड्रोन्स के लिए वो तैयार नहीं था, या फिर ड्रोन्स को इतनी चालाकी से लॉन्च किया गया कि S-400 को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। इन ड्रोन्स ने रूसी एयरबेस पर खड़े A-50 जैसे महत्वपूर्ण अवाक्स यानी हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली वाले विमान, Tu-90 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं, और Tu-22 सुपरसोनिक बॉम्बर्स को अपना निशाना बनाया।
ये रूस की वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि यूक्रेन के इस ड्रोन हमले को रूस देख ही नहीं पाया। रूस जो अपनी अभेद्य सुरक्षा और ताकतवर इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है, वो कैसे इन छोटे ड्रोन से मात खा गया? इसकी कई वजहें हो सकती हैं। पहली, शायद रूस का पूरा ध्यान यूक्रेन से आने वाले बड़े मिसाइल हमलों या पारंपरिक हवाई हमलों पर था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इतने छोटे ड्रोन, वो भी इतनी बड़ी संख्या में, रूस के इतने अंदर तक घुसकर हमला कर सकते हैं। दूसरी वजह, इन FPV ड्रोन्स का आकार और इनकी उड़ान की प्रकृति। ये ड्रोन्स बहुत नीचे उड़ते हैं और इनका रडार क्रॉस सेक्शन भी कम होता है, जिससे इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है, खासकर जब ये बड़ी संख्या में हों। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण वजह हो सकती है रूस के अपने सिस्टम में मौजूद कुछ कमजोरियां या फिर अंदरूनी मिलीभगत, जिसके बिना ट्रकों में ड्रोन छिपाकर इतने अंदर तक पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। यहीं पर भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम की याद आती है। भारत ने अपने इसी स्वदेशी मिसाइल सिस्टम के दम पर पाकिस्तान से आने वाले 1000 से ज्यादा ड्रोन्स को सीमा पर ही हवा में राख कर दिया था। आकाश सिस्टम खास तौर पर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों जैसे कि ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से निपटने के लिए बनाया गया है। अगर रूस के पास भी आकाश जैसी मल्टी टारगेट हिटिंग कैपेबिलिटी वाला और ड्रोन्स के झुंड से निपटने में सक्षम कोई प्रभावी सिस्टम होता, या उसने भारत के अनुभवों से सीखा होता, तो शायद आज उसे ये दिन न देखना पड़ता। रूस ने निश्चित रूप से भारत के इस ड्रोन किलर सिस्टम की ताकत को मिस किया। यूक्रेन ने जिस शातिर तरीके से अपने ड्रोन हमले को अंजाम दिया, उससे रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जैसा कि पहले बताया गया, शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के लगभग 5 एयरबेस इस हमले का निशाना बने और 40 से ज्यादा महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान और बॉम्बर या तो पूरी तरह नष्ट हो गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। इनमें A-50 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी शामिल है, जिसकी कीमत अरबों डॉलर में होती है और जो किसी भी हवाई ऑपरेशन के लिए आंख और कान का काम करता है। इसके अलावा Tu-90 और Tu-22 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का नुकसान रूस की लंबी दूरी की मारक क्षमता को कमजोर करता है। ये सिर्फ विमानों का नुकसान नहीं है, बल्कि ये रूस की सैन्य प्रतिष्ठा पर एक गहरा आघात है। इस हमले ने दुनिया को दिखा दिया कि रूस के सुरक्षा कवच में भी सेंध लगाई जा सकती है। इसके अलावा इन एयरबेस पर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूल डिपो और हथियार भंडारों को भी नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। कुल मिलाकर यूक्रेन ने एक झटके में रूस को अरबों डॉलर का चूना तो लगाया ही, साथ ही उसके आत्मविश्वास को भी बुरी तरह झकझोर दिया। ये हमला रूस के लिए एक वेक अप कॉल की तरह था, ये बताने के लिए कि युद्ध अब बदल चुका है और पुराने तरीके हमेशा कारगर नहीं होते। इस शर्मनाक और नुकसानदेह हमले के बाद रूस का खून खौल उठा। पुतिन गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने यूक्रेन को सबक सिखाने की ठान ली। और फिर रूस ने जो किया वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था, एक त्वरित, शक्तिशाली और सबक सिखाने वाला जवाबी हमला। जिस तरह भारत ने अपने ऊपर हुए किसी भी प्रहार का जवाब ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से दिया है, उसी तर्ज पर रूस ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक इस्कंदर का इस्तेमाल यूक्रेन पर किया। रूस ने इस्कंदर मिसाइलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, हथियार डिपो और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ये हमला इतना भीषण था कि यूक्रेन में हड़कंप मच गया। कहा जा रहा है कि रूस का ये हमला भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए जवाबी हमलों की याद दिलाता है, जहां मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि दुश्मन के मन में खौफ पैदा करना और ये संदेश देना होता है कि हमारी संप्रभुता पर कोई भी आंच आई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रूस ने भी इस्कंदर के जरिए यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों को यही कड़ा संदेश दिया है कि रूस अपनी जमीन पर हुए किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका जवाब पूरी ताकत से देगा। ये भारत की उस प्रोएक्टिव डिफेंस पॉलिसी जैसा है, जहां हम सिर्फ बचाव नहीं करते बल्कि दुश्मन को उसकी हिमाकत की सजा देने के लिए उसके घर में भी घुसते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये रूस की इस्कंदर मिसाइल है क्या भला, और क्यों इसकी तुलना भारत के ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस से की जा रही है। देखिए, इस्कंदर एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, लेकिन इसकी ताकत इसे बेहद खास बनाती है। ये एक क्वेसी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका मतलब है कि ये अपने रास्ते को उड़ान के दौरान बदल सकती है, जिससे इसे ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्पीड और सटीकता। ये मैक 5 से मैक 7 यानी आवाज की गति से 5 से 7 गुना तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। इतनी तेज रफ्तार के कारण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को प्रतिक्रिया देने का बहुत कम समय मिलता है, और जैसा कि हमने देखा, यूक्रेन में तैनात अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इस्कंदर को रोकने में नाकाम रहा, जो इसकी मारक क्षमता का सबसे बड़ा सबूत है। इस्कंदर पारंपरिक वॉरहेड के साथ साथ परमाणु वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है, जो इसे और भी खतरनाक बना देता है। अब बात करते हैं ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है, जो लगभग मैक 3 की रफ्तार से उड़ती है।
ब्रह्मोस को जमीन, हवा, पानी और पनडुब्बी कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और ये भी अपने सटीक निशाने और विनाशकारी क्षमता के लिए जानी जाती है। इस्कंदर और ब्रह्मोस दोनों ही अपनी अपनी कैटेगरी में दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में गिनी जाती हैं। दोनों का मकसद एक ही है, दुश्मन के होश उड़ा देना और उसे घुटनों पर ला देना। दोनों ही मिसाइलें आधुनिक युद्ध कला का बेहतरीन नमूना है, जो बताती हैं कि आज के दौर में तकनीक और रणनीति का सही तालमेल कितना महत्वपूर्ण है। रूस द्वारा इस्कंदर का इस्तेमाल ये भी दिखाता है कि वो अब यूक्रेन के साथ किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस पूरे प्रकरण पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ऐसे ड्रोन हमले और आम हो जाएंगे? और क्या रूस की ये नई आक्रामकता युद्ध को और लंबा खींचेगी? हमें अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।